आप लोगों को फेशियल पिंपल्स यानी पुबर्टी लाइफ में, पुबर्टी एज में जो होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जो अभी नई पीढ़ी में विभिन्न तरह के खाने के चलते ये सब हो रहा है, इसकी दवा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप इसे ध्यान से सुने और जो कभी देखे नहीं हैं वे इसे लाइक करें या फिर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस एक्नी की दवा, इसे एक्नी भी कहते हैं, और पिंपल्स होता है उसमें तरह तरह के रंग भी हो सकते हैं और उसमें इचिंग भी होता है, दर्द भी करता है, जलन भी करता है। तो इसके लिए जो मुख्य दवा है वह मैं आपको बता रहा हूँ। और वह दवा, मुख्य दवा केवल जानने से नहीं होगा, उसका लक्षण भी मिलना चाहिए। जो उस दवा का लक्षण है वह उस पेशेंट में, उस आदमी में होगा, तब यह बेहतर कार्य करेगा। जैसे कार्बोवेज, सिपिया, कॉस्टिकम, सोडिनम, सल्फर, यूजेनिया जम्बस, ये सब एंटीमक्रूड, ये सब मुख्य दवा है। और इन दवाओं को लेने पर तभी लाभ होगा जब इनका और सिम्टम, जिस डॉक्टर के पास आप जाएंगे वो पूछेंगे और उससे मिलता जुलता जो सिमिलर लक्षण होगा उस आधार पर यह दवा काम करेगी और धीरे धीरे इस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और अच्छे कंपनी की दवा जो स्वाबे मेडिसिन, एम्बाटासाज या और हेप्को की दवा जो है वह लेने पर अवश्य लाभ होगा। क्रमशः 30 पोटेंसी से 201 m लेते रहने के बाद यह जड़ से आराम हो जाएगा और फिर वह एक्नी से रहित हो जाएगा और पूर्णतः ठीक हो जाएगा। अगर किसी ऐसे आदमी को जो ड्रंकार्ड्स है, पियक्कर है, उसको अगर हो रहा है या ज़्यादा मात्रा में फेस में निकल रहा है, तब उसकी दवा एंटीमक्रूड, बेराइटाकाल और लेडम और रस्टक्स ये मुख्य दवा है। और इन दवाओं का प्रयोग लक्षणानुसार करने पर अवश्य लाभ होगा और वह पूर्णतः ठीक हो जाएगा। अगर किसी को ज़्यादा, जो लड़कियां या जो लेडीज़ ज़्यादा कॉस्मेटिक का व्यवहार करते हैं और कॉस्मेटिक्स के कारण ज़्यादा फुंसियाँ, पिंपल्स या एक्नी निकलता हो, पेनफुल हो, तो कॉस्मेटिक्स के कारण होने पर उसकी दवा बोविस्टा है। और बोविस्टा 201 m का प्रयोग करने के बाद वह पूरी तरह से साफ चेहरा हो जाता है और उसका सारा सिम्टम दूर हो जाता है और उस रोग से मुक्ति मिलती है। अब मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो लेडीज़ या जो लड़कियाँ, गर्ल्स, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के कारण अगर ज़्यादा फेस में पिंपल्स, एक्नी का उभार आता हो, तो उस समय जो दवा होगी वह बहुत कारगर होगी। जैसे बर्बरीस एक्वाफोलियम, बेलिस पेरेनिस, केलीब्रोम, सिपिया, रस्टक्स वगैरह ये सब दवाएं, एंटीमक्रूड, ये सब दवाएं लेने से, लक्षण के अनुसार लेने से, जो ज़्यादा लक्षण मिलता हो उसके लेने के बाद जब वह पोटेंसी, इंक्रीजिंग पोटेंसी के नियम को फॉलो करते हुए अगर लिया जाता है तो वह जड़ से आराम हो जाता है और वह मेंस्ट्रुअल ट्रबल भी अपने नियमित समय पर होने लगता है और यह बीमारी से मुक्ति मिल जाती है। प्रेगनेंसी के समय अगर ज़्यादा एक्नी का उभार होता हो तो बेल, सेबाइना, सिपिया और सारसापेरिला यह मुख्य दवा है। सिपिया और सारसापेरिला, बेलाडोल और सेबाइना
ये मुख्य दवा है और यह प्रेगनेंसी के पीरियड में होने वाले एक्नी की प्रमुख दवा है। लेकिन तब भी इनका सिम्टम मिलाना आवश्यक है। सिम्टम ज़्यादा आप एक अच्छे होम्योपैथ के पास जाएं तो वह डॉक्टर आपका ठीक से लक्षण मिलाकर दवा देगा और तभी आपकी यह बीमारी दूर होगी, यह निश्चित है, और आपका रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अवस्था में युवा अवस्था प्रवेश करता हो, जिसको पुबर्टी लाइफ कहते हैं, उस अवस्था में अगर उस लड़की गर्ल्स को ज़्यादा वर्टेक्स में, यानी ये वर्टेक्स रीजन है और इस रीजन में ज़्यादा दर्द होता हो, ठीक से पाचन क्रिया नहीं होता हो और वह एनेमिक भी हो, तो उस समय जो उस एज में होने वाले इस गड़बड़ी के साथ होने वाले लक्षण में कैलकेरिया फॉस एक बहुत ही कारगर दवा है। और कैलकेरिया फॉस का 6x, 12x, 30, 200, 1M, 10M इस तरह का प्रयोग करने के बाद वह एकदम संपूर्ण रूप से इस सिम्टम से मुक्त हो जाएगी और सारा जो डिस्पेप्सिया का लक्षण है वह भी ख़त्म हो जाएगा और फेस भी चिकना और सुंदर हो जाएगा। इसी केस में यह देखा गया है कि फेस में लाल लाल रंग का रोज के तरह गुलाबी रंग का फेस में पिंपल्स होता है। उस समय जो दवा काम करेगी, जैसे कॉस्टिकम है, यूजोनिया जम्बस है, एंटीम क्रूड, सिपिया, सल्फर, सोडिनम, ये सब मुख्य दवा है और इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद ज़्यादा लाभ होगा और तब बीमारी जड़ से आराम होगा और वह पेनफुल। केलिब्रोम भी उसकी दवा है, कार्बो एनिमलिस भी दवा है, कॉस्टिकम भी दवा है, यूजेनिया जम्बस भी दवा है। इन दवाओं का प्रयोग लक्षणों को मिलाकर देने के बाद वह संपूर्ण रूप से ठीक होगा और उस लड़की का जिसका इस फेस में ज़्यादा पिंपल्स होता है, ये फुंसियाँ निकलती है, वह संपूर्ण रूप से आराम हो जाएगा और फेस बहुत चिकना हो जाएगा और सारी और भी जो उसके साथ होने वाली बीमारियां हैं वह भी दूर हो जाएंगी। मेरे इस चैनल को देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद इस बात के लिए भी जो आप इसे लगातार देखते रहते हैं और देखने के बाद इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और जो नया देखे हैं वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।